हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आई होप कि आज की मॉर्निंग आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज से हम लोग मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक ठीक है, फिर आगे बीच में हमें जो भी मिलता है कि चलो एग्ज़ाम जो भी आगे चीज़ें हो रही है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव हम लोग पूरा सोच कर रखेंगे आज के पूरे दिन में। अब आज के दिन से आपको क्या क्या तैयारी करनी है ताकि आप 30 दिन में बहुत अच्छा यानी कि अपना 100% परफॉर्मेंस दे पाओ। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिवनेस के साथ। सबसे पहली चीज़ तो इस स्टेप को फॉलो करने से पहले टोटल मैं आज 5 स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। पूरे 30 दिन जो है इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये चीज़ें देखनी है। सिर्फ आपको सबसे पहली चीज़ तो आती है, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये इसमें चल रहे हो कि नहीं यार एग्ज़ाम नहीं होगा, इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक काम करके चलो ना, एक बात सोच लो कि एक मंथ और पढ़ लेते हैं। इतने महीने पढ़ा है, इतने समय से स्टडी करी, मोर देन 1 ईयर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक महीना और सही, एक महीना और डेडिकेशन दिखा लेते, फिर एग्ज़ाम आगे बढ़ गई तो फिर इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, एक महीना और स्टडी कर लेते हैं। अब स्टडी में आपको क्या करना है, सिर्फ 5 स्टेप को फॉलो करना है। 5 स्टेप सारी ही आपके काम की है। आप चाहे तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मुझे ऐसे स्टडी करना है, लेकिन जो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लग रही है, आप अपनी स्ट्रैटेजी में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, कोई मैंने अपनी तरीके से नई चीज़ नहीं डाली है। जो मुझे लगता है कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है, या फिर जो चीज़ें मैं सबको फॉलो करने को बोलती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो 1 महीने की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। 1 महीने में हम लोग मान रहे हैं 30 दिन होते हैं। ठीक है, इंटरनेट वाले 28 दिन मत मानना, टोटल 30 दिन आप मानना, 30 दिन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, आज का जो आपका दिवस उगा है, आज जो आपका दिन हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सारे नोट्स कलेक्ट करने हैं। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। कुछ क्या करेंगे, सिर्फ मोबाइल से पढ़ते हैं। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके पास एक भी बुक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने आज तक बुक भी नहीं खरीदी, वो सिर्फ फ़ोन से ही पढ़ते हैं। तो वो वाले स्टूडेंट प्लस वो वाले स्टूडेंट जो सिर्फ बुक से ही पढ़ते हैं, और जो बुक और फ़ोन, जो अपनी बुक रहती है और फ़ोन दोनों से पढ़ाई करते हैं, तीनों ही स्टूडेंट के लिए कॉमन बात है। सारे नोट्स को कलेक्ट कर लो। आज पढ़ाई मत करो, मतलब खुद से जो आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको वीडियोस तो डेली देखना है। ठीक है, वीडियोस बंद नहीं करने। जितने भी घंटे की आपकी वीडियो क्लासेस होती है, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 4 घंटे की, सारी वीडियो क्लासेस कंप्लीट करो। साथ में क्या करो, साथ में सारे नोट्स कलेक्ट कर लो। आज क्या करना है आपको, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, जिन 3 घंटों या 4 घंटों में आप क्या करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, आज मत करो। आज खुद को रेस्ट भी दे दो। और क्या करो कि जितने महीने से आप पढ़ रहे हो, मान लो जनवरी से पढ़ रहे हो या फिर ग्रेड 1 के टाइम से पढ़ रहे हो, तो ग्रेड 1 से लेकर अभी तक के सारे नोट्स कलेक्ट कर लो। उसमें जितनी भी बुक्स आपने खरीदी, मान लो आप मार्केट गए, एक बुक खरीद कर लिया है, एक कोई भी आपने नोट्स खरीद लिए, या फिर वो जो आते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे से कैप्सूल आते हैं। मानोगे नहीं, आप वो कैप्सूल भी खरीदोगे, आपको ऐसा लगता है वो कैप्सूल जो आपको एग्जाम पास करवा देंगे। छोटी छोटी सी 30-30 पेज की आपने बहुत सारी बुक्स खरीद के रखी होगी। ठीक है, छुपा के रखी होगी उनको कहीं कि एग्जाम टाइम में खोल कर देखेंगे। आज उनको खोल लो, उनका सच आप जान लो कि क्या वो सच में इस लायक है कि वो आपको एग्ज़ाम पास करवा देगी। मुझे पता है आपने सभी ने एग्ज़ाम रिफ्रेशर या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो आती है, कैप्सूल आते हैं 30 पेज के, मात्र 3 दिन में क्लियर करे बाल विकास, 30 में से 30 स्कोर करें। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें आज निकाल कर सारी कलेक्ट कर लो, सारी इकट्ठा कर लो। मान लो आपके पास 10 बुक है, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपके पास सब मिलाकर 10 चीज़ें हो रही है। छोटे मोटे नोट्स, आपके बीएड के नोट्स भी होंगे उसके अंदर, जहाँ से आपने शायद समावेशी शिक्षा को पढ़ा होगा, जहाँ से शायद आपने सारे डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे। आपने मेरे वीडियो से, या बहुत सारे वीडियोस आप देखते, बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। कभी कभी तो आपने ऐसा करा होगा कि कॉपी नहीं मिल रही होगी, तो आपने खाली पेज पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी होगी। लाइक डिसलेक्सिया ये होता है, आगमन विधि ये होती है, निगमन विधि ये होती है। सारे पेज को आज बैठ कर कलेक्ट कर लो। जितने भी रूम में आपने फेंक रखे हैं इधर उधर, सारी बुक्स वगैरह डाल रखी है, सबको कलेक्ट करके एक जगह अपनी टेबल बना लो, अपनी टेबल पर लेकर आ जाओ। उसके बाद क्या करो, उनको आज पढ़ो। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ हाईलाइट कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में 10 बुक आपके सामने रहेगी, 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो नहीं पढ़ पाओगे इतना सारा एक साथ। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, जैसे कि रिफ्रेशर हो गया, या कोई भी कैप्सूल वगैरह हो गया, कोई भी अरिहंत की बुक हो गई, या फिर उपकार की बुक हो गई, या जो भी बुक हो गई आपके पास, उसमें सारी चीज़ें पढ़ने जैसी नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ने जैसी लग रही है उसको हाईलाइट कर लो। और सिर्फ कल याद नहीं करना है, सिर्फ हाईलाइट करना है कि हाँ, एग्ज़ाम देने से पहले जो एग्ज़ाम टाइम में मेरा रिवीजन होगा लास्ट के 4 दिन में, उसमें मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम में इन पॉइंट को देखे बिना नहीं जाऊंगा। वो पॉइंट आप लिख लो। यदि ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो कि ये पॉइंट मुझे यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि मुझे याद है, मुझे आगमन विधि याद नहीं होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आगमन विधि को बुक के अंदर हाईलाइट कर लूँगी, या फिर वो पूरी
250 पेज की बुक है और उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें मुझे आगमन विधि पढ़ना है, तो मैं उस आगमन विधि को कॉपी में लिख लूँगी ताकि वो 250 पेज की जो बुक है मेरी टेबल से हट जाए। एग्ज़ाम टाइम में उसको देखना भी नहीं है, ठीक है। अब आता है 10 पेज का जो कैप्सूल आता है, उस कैप्सूल या फिर एक न्यूज़पेपर टाइप का भी आता है कभी-कभी, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। उसको आप हाईलाइट कर लो कि पॉइंट 1 पढ़ना है एग्ज़ाम टाइम पे, बाकी 9 पॉइंट नहीं पढ़ना है, 10वां पॉइंट पढ़ना है, तो उस पर हाईलाइट कर लो। मार्कर आता है उससे हाईलाइट कर लो या फिर स्केच पेन मिलते हैं ₹2 के, उससे हाईलाइट कर लो ताकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ोगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास 10 बुक रहेगी तो बर्डन भी उतना ही रहेगा, प्रेशर भी उतना ही रहेगा कि यार 10 बुक पढ़नी है। जबकि आपको 10 बुक नहीं पढ़ना है, 10 बुक के अंदर जाकर सिर्फ 10-10 पॉइंट पढ़ना है। मतलब सिर्फ 100 पॉइंट पढ़ना थे और आपने 10 बुक संभाल के रख रखी थी अभी तक। सिर्फ काम की चीज़ें हैं ना, वो ही पढ़ना है। और आपने जितने भी अभी तक वीडियो से नोट्स बनाए हैं, वो सारे भी कलेक्ट कर लो कि किसके नोट्स एग्ज़ाम टाइम में फ़ायदेमंद रहेंगे, ये वाली चीज़ें पढ़कर जानी है, ठीक है। इसके बिना पढ़कर बैठे तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो आपका दिन है वो पूरा किस पर आधारित होगा? आज का दिन आपका पूरा डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने नोट्स हैं, उन सबको कलेक्ट करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, जो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जाना है। रिवाइज़ तो करना है पर एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद यदि आप सिर्फ फ़ोन से स्टडी करते तो उन स्टूडेंट के लिए क्या है, यदि आप सिर्फ फ़ोन से पढ़ते और आपके पास एक भी बुक नहीं है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कुछ अपना डाउट भेजा था, तो उन्होंने बताया था कि मैम 873 स्क्रीनशॉट सेव करके रखे हुए हैं। अब मतलब आप सोचो 873 स्क्रीनशॉट किसको बोलते हैं? 873 फ़ोटो आज से 3 से 4 महीने पहले उन्होंने सेव कर रखे थे, और 3 से 4 महीने और उस बात को हो गए, मतलब तो 1000 के ऊपर क्रॉस कर गई होगी वो मैम। अब क्या करना है, उन मैम को क्या करना होगा जो फ़ोन में अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं, कलेक्ट कर लो, जो चीज़ें काम की उनको सेव करके रख लो, जो नहीं है उनको हटा दो फ़ोन से। एक सेपरेट फ़ोल्डर यहाँ पर बना लो अपने फ़ोन में फ़ाइल फ़ोल्डर में जाकर अपनी एग्ज़ाम एमपी टेट और जो भी एग्ज़ाम है उस नाम से एक फ़ोल्डर बना लो। सारी चीज़ें स्टोर कर लो कि एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ यही फ़ोल्डर खुलना चाहिए। कोई दूसरा फ़ोल्डर, कोई दूसरा व्हाट्सअप वापस कलेक्ट करो, व्हाट्सअप में जाकर ढूँढ रहे हो कि यार ये फ़ोटो व्हाट्सअप पे रखे हुए थे, मैम ने सेंड किए थे, कहाँ चले गए? दूसरे किसी के बर्थडे के फ़ोटो आ गए, बीच में कोई फंक्शन आ गया, जैसे राखी दिवाली के फ़ोटो आ गए, तो वो सब कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रख लो। बहुत सारी लिंक है तो उसको एक जगह सेव करके रख लो, अपने जो जीमेल होता है उस पर सारी लिंक को सेव करके रख लो। ये सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कलेक्ट करते हो, राइट। पहली स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होती है। दूसरी स्टेप क्या आएगी? अब जब सब चीज़ें हाईलाइट हो गई है, अब सारे नोट्स को आप एक बार देख लो, प्लानिंग कर लो। हर 3 दिन में 3 दिन में एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 दिन में आपका सीडीपी चैप्टर वाइज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी ये चीज़ नहीं करेगा कि अब हम लोग चैप्टर वाइज़ नहीं करेंगे। सीडीपी का चैप्टर 1 से लेकर 25 तक आपको कंप्लीट करना है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लेकर आपका जो लास्ट चैप्टर आता है स्मृति तक, वो पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। सारा ही जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट को आप एक बार पढ़ लो, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। यदि आवश्यकता लगती है कि वीडियो देखना है, किसी का भी वीडियो देखना है, वीडियो देख लो। अपने नोट्स नहीं बना रखे, कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक जो है मिस हो गया या कोई भी चैप्टर मिस हो गया तो उसके नोट्स बना लो जल्दी से। इतना आराम से भी नहीं, वीडियो को आप 2x की स्पीड पे देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 2x मतलब कि जहाँ पर नॉर्मली हम नॉर्मल स्पीड पर देखते हैं, जहाँ पर टीचर बोलता है नॉर्मली सुनाई देता है। जब रिवाइज कर रहे हो या फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उसको, तो 1.5x पर चलाकर देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लो। 3 दिन में आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले इतनी बार पढ़ रखा और डेली रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। अब्राहम मास्लो, जिन पियाजे हो गए, कितने सारे पॉइंट है, डेली हम लोग रिवाइज करते हैं, तो 3 दिन में सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। अगले 3 दिन में आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले 3 दिन में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अगले 3 दिन में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अगले 3 दिन में आपका इंग्लिश कंप्लीट या फिर संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3-3 दिन की प्लानिंग कर लो। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। बीच में एक आध दिन एक्स्ट्रा मान लो कि एक दिन कुछ काम आ गया या फिर एक दिन एक्स्ट्रा लग गया, 3.5 दिन लग गया सीडीपी को पढ़ने में, या फिर 3.5 दिन हमको ईवीएस पढ़ने में लग गया। तो ऐसे 3 दिन की प्लानिंग सफिशिएंट होती है। 4-5 घंटे भी डेली करके पढ़ोगे तो 15-16 घंटे आराम से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग होने के बाद आपकी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। इसको आप एज इट इज़ अपना जो बोर्ड है उसके ऊपर उतार लो, या फिर एक कॉपी पर लिखकर, एक पेज पर लिखकर अपनी दीवार पर चिपका दो। डेली देखो कि कौन सा दिन, किस दिन हमें क्या काम करना है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। कल आज मतलब आज के दिन में आपने सारे नोट्स वगैरह कलेक्ट कर लिए कि किस किस से पढ़ना है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। कल से क्या करो, रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। 3-3 दिन की प्लानिंग बना लो, जैसा आपको पहले सही लगता है उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कितने दिन कंप्लीट हो गए? 17 दिन कंप्लीट हो गए आज का दिन, और अगले 16 दिन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है।
जैसे कि एक दिन मान लो कोई फंक्शन वगैरह बीच में आ गया, जैसे जैन क्या आ रहा है अभी बीच में, परसों ही एक फंक्शन आ रहा है, तो ठीक है एक दिन पूरा उसमें चला जाएगा, कुछ नहीं खाएंगे, पूरे दिन भर भूखे बैठना है, ठीक है। तो ऐसे किसी के भी कोई भी फंक्शन आ रहा है तो बीच में एक दिन हम एक्स्ट्रा मान सकते हैं, या फिर नहीं है तो एक दिन एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेना। तीसरी स्टेप आती है, तीसरी स्टेप में क्या होगा, डेली 1 मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इसमें आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। अब 17 दिन हो गए, लास्ट के कितने दिन बचे, 13 दिन बचे, 30 दिन होने में 13 दिन बचे, 13 मॉक टेस्ट लगा लो, 13 भी नहीं तो सिर्फ 10 लगा लो, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट लगाना है। बीच में कभी मॉक टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो अगले दिन आप पूरा उसका एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट तभी लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मॉक टेस्ट लगाओ, आप 4 मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो। कितने मॉक टेस्ट लगाओ, 4 लगाओ, लेकिन 4 ही ऐसे लगाओ, जब पहला मॉक टेस्ट लगाया उसके आपने 150 क्वेश्चन किए, उसको चेक करो कि सही हुए या गलत, चाहे 2 दिन लग रहे हो, क्योंकि जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, जैसे कि जिनका मैथ्स वीक होता है, तो वो पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, तो उसमें मान लो पूरा दिन हमारा निकल जाएगा। अगर कम समय मिल रहा है डेली पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं, हाउसवाइफ वगैरह होते हैं, जॉब करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो 4 ही ऐसे लगाओ कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो वो गलत ना हो। 150 में से पूरे 150 ही क्वेश्चन आपको आते हो जब आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लगा रहे हो, एक भी लगा सकते हो दिन में, और एक दिन में आप 2 भी लगा सकते हो, ठीक है। बस उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीडीपी में 30 में से कितने आए, मैथ्स में 30 में से कितने आए, ईवीएस में 30 में से कितने, मॉक टेस्ट में से कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर वीक पड़ रहा है। मान लो आपका ईवीएस बहुत वीक पड़ रहा है, ईवीएस में नंबर ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, तो आप क्या करो, उसको रिवाइज करो कि गलतियाँ क्या हो रही है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं और हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बार देख लो। 4 स्टेप कंप्लीट हो गई, मतलब कि शुरुआत में आपने नोट्स बना लिए, उसके अलावा कोई नोट्स नहीं देखे। दूसरी स्टेप में आपने सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया। तीसरे में आप मॉक टेस्ट लगा लिए। फोर्थ स्टेप में आपने सारी चीज़ें, जो सब्जेक्ट वीक पढ़ रहा था उसको रिवाइज कर लिया। अब बचे लास्ट के 3 या 4 दिन, मान लो 3 या 4 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम है, तो एक बार जो आपने हाईलाइट किए थे पॉइंट कि हमको इनको रिवाइज करना है, उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। 3 दिन बचे हुए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रिवाइज है ये, ठीक है, रिसाइड नहीं है, रिवाइज करना है ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन में पता है हमारी आदत क्या होती है, वो जो छोटे छोटे से कैप्सूल आते हैं ना 3 से 4 पेज के, और जब एग्जाम आने वाली होती है तो मार्केट में भरमार भी आ जाती है कि कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है तो मात्र 3 दिन में एग्जाम क्लियर करने का साधन। और ये ऑनलाइन स्टोर तो ऐसा है कि ऑनलाइन आपको इतनी पीडीएफ मिल जाएगी कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा तो आप पढ़ोगे नहीं, मेरे को डेफिनेटली मालूम है कि यही होता है। इतना सारा पढ़ा है, इतने सारे आपने नोट्स बनाए, इतने सारे डिसऑर्डर के नोट्स बनाए हुए हैं, सारे आपने नई नई चीज़ें लिखी हुई है, आपने मान लो जिन पियाजे और इनके इतने अच्छे से नोट्स बनाए, वो तो आप पढ़ोगे नहीं, लास्ट में क्या पढ़ कर जाओगे, वो जो छोटे छोटे से 3-3 4-4 पेज के पीडीएफ आते हैं उनको पढ़ के चले जाओगे, 1 लाइनर क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उन चीज़ों का, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपको लग रहा है, जैसे कि हमने अभी नई चीज़ पढ़ी है टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये आपको किसी भी बुक में आई थिंक अभी ही कभी दिखा होगा, बुक में ऐसी चीज़ें दिखती भी नहीं है। ईवीएस में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ी, वो भी बुक में नहीं दिखती है। तो ये वाले जो पॉइंट है ये आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने देखा है ग्रेड 2 में सारे ही क्वेश्चन इसी प्रकार के बने थे, तो अभी भी ऐसे ही बनने हैं। तो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लग रही है उसके नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्लानिंग यहाँ पर होनी चाहिए कि हमें क्या क्या यहाँ पर करना है, ठीक है। आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आपकी जो प्लानिंग बनी हुई है आप उसको चेंज मत करिए, वैसा का वैसा ही रखिए। बस उसमें इस वाली प्लानिंग से कोई भी नई चीज़ें आपको लग रही है कि हाँ ये वाली चीज़ मुझे आज नहीं पता चली, तो आप उसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। बाकी मुझे आपकी प्लानिंग को चेंज करने का कोई भी पर्पस नहीं था, बस ये था कि आपने यदि कोई मिस्टेक कर दी है या फिर कोई नई चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सारे आज के दिन में आपको सारे नोट्स कलेक्ट करना है, क्योंकि वो वाली सिचुएशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम के 2 दिन पहले आपको याद आ रहा है कि मैंने बीएड में कहीं समावेशी शिक्षा पढ़ा था, मैंने कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ा हुआ था, तो अब आप लास्ट के 2 दिन में वो वाले बीएड के नोट्स ढूंढने गए, मतलब आपने 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर ख़राब कर दिया, और न्यू चीज़ें तो पढ़ने में भी समय लगेगा, तो वो वाली चीज़ बाद में नहीं होनी चाहिए। तो आज का दिन आपके पास है, पूरा दिवस है आज आपके पास, कलेक्ट करो सारे नोट्स, जहाँ जहाँ से भी लगता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, उनको कलेक्ट करके आज इकट्ठा कर लो, अपनी बेंच पे डाल दो कि इन्हीं से पढ़ना है, इनके अलावा कोई भी नोट्स मेरे इस बेंच के ऊपर नहीं आना चाहिए।
सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, 3-3 दिन की प्लानिंग करके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट निपटा दोगे। एडवांस तो बात की बात है, जितना भी पढ़ना है सबसे पहले बेसिक निपटा दो, ठीक है, ताकि चैप्टर वाइज जो चीज़ें वो हमारी सारी कवर हो जाए, ठीक है। 16 दिन हम लोग मानकर चल रहे हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, डेली 1 मॉक टेस्ट लगाओ, और जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड हासिल कर लो। हर एक स्टूडेंट का अपना एक वीक सब्जेक्ट होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं जिनका सीडीपी बहुत वीक होता है, ठीक है। तो एक एक लगाना स्टार्ट कर दो, उससे क्या होगा, आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। और मेरी साइड से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ वो भी आपको बता दूंगी। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको क्या करो, रिवाइज करो। और ये जो 15 दिन मैंने आपको दिए हैं इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट अपनी साइड से दे दूंगी। तो 15 दिन ये पढ़ने के साथ साथ 1 या 2 मॉक टेस्ट भी लगाते रहना, ताकि लिंक ना टूटे, ठीक है। लिंक ना टूटे इसके लिए मैं अपनी साइड से मॉक टेस्ट भी दे दूंगी, ताकि ये 15 दिन तो आप पढ़े ही पढ़े, साथ में 1 आधो मॉक टेस्ट भी लगा दे, ताकि आपको याद रहे कि 30 मिनट में आपको जो है 30 क्वेश्चन जो है कितने मिनट में सॉल्व करना है, कितने मिनट में उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये सारी हेल्प जो है मेरी साइड से आपको मिल जाएगी। और कोई भी लग रहा है कि हाँ ये मैं हेल्प कर सकती हूँ या फिर मैम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या हो गया, फोर्थ स्टेप में आपको वीक सब्जेक्ट जो आपको रिवाइज करना है, और फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि अभी याद नहीं हो रही, एग्जाम से एक दिन पहले मेरे को पढ़ना पड़ेंगे ये वाली चीज़ें, तो आप उन चीज़ों को एक बार और रिवाइज कर सकते हो, ओके। बाकी अब आपको और क्या करना है, और क्या चीज़ें हो सकती है। मॉक टेस्ट आपको देखो, मैं दिन में एक चीज़ और स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है, कि 2 बजे जो है, क्योंकि आपको पता है 6 बजे हम लोग बहुत लेवल वाले पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। 6 बजे हम लोग जो है ग्रेड 2 के पेपर लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम पैटर्न आपको ग्रेड 3 में देखने को मिलेगा। एज इट इज़ पैटर्न जो है, और एज इट इज़ पीडीएफ जैसा जो आपको दिख रहा है, एज इट इज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, उत्तर लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, तो एक वो आदत बनी हुई रहेगी कि आपको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब और क्या चीज़ें हो सकती है, दिन में 2 बजे एक सेशन और हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 2 बजे वाले सेशन में बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक जो हमारी सीडीपी रहती है, बाल विकास जो रहता है, उसके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, लाइक मारिया मोंटेसरी किस विधि से संबंधित है, हर्बर्ट के पंचपदी उपागम क्या क्या है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप दिन में 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वो वाला सेशन देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका बेसिक जो चैप्टर रिविजन हो रहा है वो रिविजन भी हो जाएगा, और साथ के साथ आपकी सीडीपी की प्रैक्टिस भी डेली होती रहेगी। डेली सुबह हम लोग ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं तो वो तो करते ही रहेंगे, ईवीएस में क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में यदि एक बार लिंक टूट गई तो फिर नहीं बन पाएगी, ओके। और बीच बीच में संस्कृत और इंग्लिश हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, कि संस्कृत भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, अल्टरनेट डेज ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, ओके। तो ये मेरी साइड से जो भी स्ट्रैटेजी मुझे लगती थी या जो भी प्लानिंग मुझे लगती थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपको और कोई भी नया आइडिया आ रहा हो जो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया और जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली उस चीज़ को और आगे ज़्यादा करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और दिन में 2 बजे आपकी क्लास है, आपको क्लास मिस नहीं करना है, और आज के दिन में आपको सारे नोट्स कलेक्ट कर लेना है, जो भी नोट्स आपको अवेलेबल हो या जहाँ से भी मिल रहे हो, सारे आज के दिन में आप इकट्ठा कर लो। और फिर मानकर चलो कि यदि कम लग रहे हैं तो इधर उधर से ले लो, अपने फ्रेंड से ले लो, लेकिन इसके बाद कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा नोट्स होंगे उतनी ही कम पढ़ाई होगी, जितने कम नोट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ओके। थैंक यू। और कैसा लगा, मतलब स्ट्रैटेजी कैसी लगी, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।